welcome to your virtual class of English बच्चे. Today we'll do the question answers of lesson 1 of reader book Bugs Play Music, in which different bugs were playing different musical instrument. ध्यान है ना आपको, जिसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे इंसेक्ट्स, है ना. तो we'll do the question answers of that chapter. Okay. First is, who is playing the flute? फ्लूट कौन बजा रहा था? आपको पोएम ध्यान है ना. आपने ये बताना है कि उसमें फ्लूट कौन प्ले कर रहा था. आप सिर्फ वन वर्ड में आंसर देंगे. आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना. पहले आप सिर्फ वन वर्ड में आंसर देंगे. पोएम को रिकॉल कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा इंसेक्ट प्ले कर रहा था. अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है हु इज़ प्लेइंग द फ्लूट. सेकंड, हु प्लेज द ड्रम. अब ड्रम था ना, ड्रम कौन सा इंसेक्ट प्ले कर रहा था. थर्ड, व्हाट डज द लेडीबग डू. लेडीबग क्या कर रही थी. अब आप इसमें टू टाइप से आंसर दे सकते हैं. पहले तो लेडीबग कौन सा ऑर्गन प्ले कर रही थी, या फिर लेडीबग जो ऑर्गन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी वो कैसे इंजॉय कर रही थी उसको. कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी और उसको कैसे इंजॉय कर रही थी. ओके. व्हाट इज़ द ग्रास हॉपर प्लेइंग. ग्रास हॉपर कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था. हु इज़ ब्लिंकिंग अंडर द मून. मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में कौन ब्लिंक कर रहे थे. थे ना कुछ इंसेक्ट्स जो म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे और मून लाइट में ब्लिंक कर रहे थे. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट. सिर्फ आपने नेम लिखना है. इन सभी में आपने सिंगल वर्ड में आंसर देना है इसका. ठीक है. नाउ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. आपको पता है ना रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्या होता है. इसमें आपको चैप्टर से एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. जैसे द बटरफ्लाई प्लेज वायलिन सो स्वीट फॉर द फायरफ्लाइज लिसनिंग इट इज़ अ ट्रीट. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ प्लेइंग द वायलिन. अब ऊपर आपने सेंटेंस रीड किया ना, अब आपने नीचे इसका आंसर देना है हु इज़ प्लेइंग द वायलिन. वायलिन कौन प्ले कर रहा था. ठीक है. हु ऑल आर लिसनिंग टू द वायलिन. और उस वायलिन को कौन सुन रहा था. क्लियर. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको सेंटेंस जो दिया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने वन वर्ड में उनका आंसर करना है. ओके. नाउ कर्सिव राइटिंग. In our last video we did A to M, so let's start and learn to write more letters in cursive writing. बच्चे लास्ट टाइम हमने कर्सिव राइटिंग की थी A to M. मैंने आपको सिखाए थे ABCD M तक. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कर्सिव राइटिंग कैसे होती है. यहाँ से हम पेंसिल रखेंगे और यहाँ से हम कॉन्टिन्यूटी में लिखते हुए यहाँ पर पेंसिल उठाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्सिव राइटिंग. चलिए आज हम करेंगे कर्सिव राइटिंग लेटर N to Z. रिमेनिंग लेटर्स आज हम लिखना सीखेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ योर टॉप लाइन, मिडल लाइन, बेस लाइन एंड टेल लाइन. ओके. तो let's start from the baseline to top, then come back, and this is your capital N. And as you know that small letters will remain between middle to baseline. So how will you write
small n, start from baseline and like this. This is your small n. Now O. O हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिडल लाइन से. To top, come back, and this is your O. And what about small o? It will remain between middle and baseline. O. Now P. It will start from top line to baseline, take a curve and like this, P. And small p, it will start from baseline to top and tail line, come back and curve. This is P. Okay. Now Q, start from middle line like this and this. It's your Q. Okay. And small q, this is your small q. R, start from top line to baseline like P, and this is your R, and this is your small r. S, start from baseline, yeah, like this, and this is your small s. Now comes T. This is your T. अब मैंने आपको F बताया था ना कैसे होता है. F होता है आपका ऐसे, बिल्कुल T की तरह, लेकिन बीच में हम इसको ऐसे करते हैं. और T आपका कैसे होता है? सिंपल ये आपका T होता है. रिमेंबर वन थिंग, F and T आर सेम, बट डिफरेंस इज कि यहाँ पर हम F में लाइन लगाते हैं और T में नहीं लगाते. ओके, दिस इज योर कैपिटल T एंड इट्स योर स्मॉल t. ओके, U, this is your U, capital U, and this is your small u. Now comes V. This is your capital V and it's your small v. Now W, it's your W and it's your small w. Okay. This is your capital X and this is your small x. Okay. Now comes Y. बड़े ध्यान से देखिए, start from the middle line to base line and capital Y, and this is your small y. Okay. And what about Z? Z is like this, capital Z, and this is your small z. Okay. Now how will you write all these letters in cursive? देखिए, N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, so
cursive like this and try to write in very neat handwriting. Okay? बेटा, दिस इज़ योर कर्सिव राइटिंग बुक, है ना? ये आपकी कर्सिव राइटिंग बुक है ना? अब मैंने आपको कर्सिव लिखनी सिखाई है, कैसे लिखनी है. सो दिस इज़ योर पेज नंबर 1 ऑफ कर्सिव राइटिंग बुक. इसमें आप 2 लेटर्स को ज्वाइन करना सीखेंगे. उसके बाद दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज इन विच यू विल लर्न हाउ कैन वी ज्वाइन 3 लेटर्स. 3 लेटर्स को हम कैसे ज्वाइन करके लिखेंगे. आपने जब भी कर्सिव राइटिंग बुक में प्रैक्टिस करनी है, हमेशा अपनी पेंसिल का पॉइंट शार्प रखना है. ओके, पेंसिल को शार्प करके बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, अब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की और कर्सिव राइटिंग की. ओके, बाय बाय.